सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड में हमें ये दिखाया जाता है कि अनुपमा राखी को ये बोल रही होती है, अभी तक मैं इसलिए चुप थी क्योंकि एक माँ बोल रही थी, लेकिन अब कोई और बोल रही है। मुझे पता है राखी बहन, किंजल के साथ जो भी इस घर में हुआ है वो काफ़ी गलत है, उसे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे थे इसलिए किंजल के साथ ये सब हुआ। लेकिन मैं वादा करती हूँ आज के बाद किंजल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो भी आज किंजल के साथ हुआ है किसी ने जानबूझकर नहीं किया है। इसलिए आप इस बात का फिक्र मत कीजिए कि किंजल के साथ आगे कुछ और भी ऐसा होगा, क्योंकि किंजल मेरी बेटी है और मेरी बेटी के साथ कुछ ऐसा हो ये मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। राखी हंसने लग जाती है और ये बोलती है, बेटी अनुपमा तुम झूठ नहीं बोलो तो अच्छा रहेगा, बेटी मानने में और बेटी कहने में काफ़ी फर्क होता है। राखी अनुपमा से बात कर ही रही होती है, उसी बीच में बाप बोल देती हैं, वो भड़क जाती हैं और राखी को सुनाने लग जाती है और ये बोलती हैं, तुम तो ऐसे बात कर रही हो, मैंने लगता है किंजल से गधा वाला मजदूरी करवाया था इसलिए तुम इतना आकर भड़क रही हो। अरे मैंने किंजल को घर का काम करने के लिए बोला था, 2 रोटी बनाने के लिए बोला था और कुछ भी नहीं। अरे सब कोई घर के काम कर रहे हैं, क्योंकि अनुपमा का माँ का तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब है इसलिए ये सब हो रहा है। राखी ये बोलती है, बा तो मुझे एक बार कॉल कर देते ना, 10 नौकर लाकर यहाँ पर खड़ी कर देती। बा ये बोलती हैं, हम लोग कोई भिखारी नहीं है जो हम लोग नौकर नहीं खड़ा कर सकते हैं। अरे झिलमिल छुट्टी में और हम लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि समर और पाखी भी काम कर रहे हैं। मुझसे जितना बन पड़ रहा है मैं कर रही हूँ, इसलिए मैंने किंजल को बस 2 रोटी बनाने के लिए बोल दिया था। हाँ मुझे पता है कि मैंने किंजल को टोका, वो काफ़ी गलत है, लेकिन क्या करूँ, सास हूँ, आदत जाती नहीं है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, बस मैंने किंजल को घर का काम क्या करने बोल दिया, मुझे क्या पता था इतना बड़ा कलेश हो जाएगा। फिर किंजल वहाँ पर आ जाती है और बा को ये बोलती है, बा काम करवाना इशू नहीं था, लेकिन कंपैरिजन करना मम्मी से ये इशू था। फिर राखी बा को ये बोलती है, बा भले आपको किंजल को सुनाने का आदत होगा, लेकिन मेरी बेटी को सुनने का बिल्कुल भी आदत नहीं है। इस बात को अपने दिमाग में डाल लीजिए, क्योंकि आपको पता है ना इंग्लिश में वो कहावत होती है, काउंट योर ब्लेसिंग्स। जो मिला है हमें उसके लिए भगवान से दुआ करना चाहिए। इसलिए आप लोगों को भी भगवान से दुआ करना चाहिए कि मेरी बेटी आपके घर में बहू बनकर आई है, क्योंकि किंजल पढ़ी लिखी है, तब भी वो आप लोगों के लिए घर में आकर काम करती है। भाई ये बोलती है, हम लोगों ने तो इसके साथ ऐसा किया है, लगता है कि पड़ोसी के घर में जाकर पोछा लगवाया इससे। अरे बस कुछ काम करने के लिए बोला था और कुछ भी नहीं, और गलती मुझसे ये हो गई कि मैंने बस किंजल को टोक दिया। अरे तुम लोग तो ऐसे बात कर रही हो, लगता है कि मैंने किंजल को काम करने क्या बोल दिया कि वो नौकर बन गई। उसी बीच में समर ये बोल देता है, बात सही कह रही हैं, घर का काम करने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। मैं सर्वेंट नहीं हो जाऊंगा अगर मैं घर का काम करूंगा, मैं भी काफ़ी सारा काम करता हूँ, पंखे को पोंछता हूँ, लॉन में पानी देता हूँ। फिर समर किंजल को ये बोलता है, भाभी मुझे पता है आपके साथ बुरा हुआ है, लेकिन कोई भी इस घर में आपके साथ ये जानबूझकर नहीं करेगा, ये मुझे पता है। और भाभी जहाँ तक मुझे याद है मैंने आपको कोई भी काम करने के लिए नहीं बोला जब भी मैं और पाकी इस घर में रहते थे। फिर पाकी ये बोलती है, हाँ भाभी विंटर बिल्कुल सही कह रहा है, जब भी मुझे कॉफ़ी पीने का मन करता था तो मैं खुद ही बना लेती थी, और एक बार तो बापूजी ने मुझे कॉफ़ी बना कर दिया, यहाँ तक कि मैंने भी आपको कोई काम नहीं बोला। राखी को गुस्सा आने लग जाता है, वो ये बोलती है, बस अब हो गया। अनुपमा पर उंगली उठी नहीं कि आ गए अनुपमा आर्मी अनुपमा का साथ देने के लिए। पारितोष ये बोलता है, मॉम एक बार आप बात तो सुन लीजिए, आप ये सब क्यों बोल रही हैं। राखी ये बोलती है, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, तुम तो अपना माँ का पल्लू पकड़कर बस बैठे हुए हो। फिर किंजल पारितोष को ये बोलती है, पारितोष तुम ये सब में मत ही बोलो तो अच्छा रहेगा। वनराज ये बोलता है, क्यों नहीं बोलेगा पारितोष, वो भी इस घर का सदस्य है, उसे भी बोलने का पूरा हक है। काव्या ये बोलती है, वनराज तुम क्यों बीच में बोल रहे हो। वनराज काव्या पर चिल्ला देता है और ये बोलता है, तुम चुप रहो काव्या। इधर फिर से समर राखी को कुछ कुछ बोलने लग जाता है, राखी को गुस्सा आ रहा होता है। पाखी भी राखी को समझाने लग जाती है, राखी पाखी पर चिल्ला देती है और ये बोलती है, यू शट अप बदतमीज लड़की। पाखी को और सारे घर वालों को ये चीज़ सुनकर काफ़ी बुरा लगता है। किंजल कुछ नहीं बोल रही होती है, अनुपमा चुपचाप सबकी बातें सुन रही होती है। सारे लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, सब कोई राखी पर इल्जाम लगा रहे होते हैं, सबको एक दूसरे के साथ तू तू मैं कर रहे होते हैं। अनुपमा ये सब सुनकर परेशान हो जाती है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती है। फिर वो ये बोल देती है, बस करिए आप लोग। सब के सब फिर चुप हो जाते हैं। फिर अनुपमा ये बोलती है, मुझे पता है यहाँ पर सब सही है, यहाँ पर सब गलत है। किंजल अपनी जगह सही है, बा अपनी जगह सही है, किंजल अपनी जगह भी गलत है, बा भी अपनी जगह गलत है। यहाँ तक कि जो भी इस घर में सब कोई बोल रहे हैं सब सही भी हैं, सब गलत भी हैं। फिर अनुपमा बातों बातों में ये बोल देती है, अगर किसी की बात बुरी लग गई और उस बात को पकड़ कर बैठ जाना ये बिल्कुल गलत है, इससे रिश्ते खराब हो जाते हैं।
फिर अनुपमा किंजल के पास आती है और ये बोलती है, हमारी ब्यूटीफुल, तुम्हारे साथ काफ़ी गलत हुआ है। मैं वादा करती हूँ आज से मैं सारा काम करूंगी, तुम बस ऑफिस का काम पर ध्यान दोगी। फिर अनुपमा सारे घर वालों को भी ये बोल देती है कि किंजल को कोई भी काम करने के लिए नहीं बोलेगा, बस वो ऑफिस का काम करेगी। उसके बाद अनुपमा किंजल को ये बोलती है, किंजल तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन मैं एक बात तुम्हें समझाना चाहूंगी, बड़े चाहे कुछ भी बोले पलट कर जवाब कभी मत देना। फिर अनुपमा किंजल का हाथ पकड़ लेती है और ये बोलती है, किंजल मैं तुमसे आज वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें अनुपमा कभी नहीं बनने दूंगी, ये अनुपमा का वादा है। किंजल शॉक्ड होकर अनुपमा को देखने लग जाती है। सारे लोग अनुपमा को देख रहे होते हैं। उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि अनुपमा अपने कमरे में आ जाती है, बेड पर जाकर बैठ जाती है, काफ़ी ज़्यादा वो रोने लग जाती है किंजल के बातों को याद कर कर। इधर हमें ये दिखाया जाता है कि मनोज और काव्या अपने कमरे में आ जाते हैं। मनोज जैसे ही कमरे में आता है वो काव्या पर चिल्लाने लग जाता है और ये बोलता है, काव्या आज जो भी हो रहा ना उसमें तुम्हारी गलती है। अरे किंजल को इतना ज़्यादा प्रेशर था तो तुम उसकी मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन घर में कलेश करवाने का तुम्हारा तो शौक हो चुका है। डोंट फॉरगेट काव्या, अब तुम इस घर की मेहमान नहीं हो, इस घर की बहू हो, इसलिए तुम्हें भी काम करना होगा। काव्या ये बोलती है, मैं क्यों घर का काम करूं अगर कोई मुझे बहू नहीं मानते हैं तो। एंड दैट नोइंग द फैक्ट कि मुझे पता है मैं जो भी काम करूंगी उसमें यही सब होना है, इसलिए मैं क्यों काम करूं। मुझे इस घर में कोई भी पसंद नहीं करता है। और तुम्हें क्या लग रहा है जो भी आज किंजल और अनुपमा के बीच में हुआ है वो मैंने करवाया है। और तुम्हें पता है वी, मैं जो प्रोजेक्ट के लिए काम कर रही हूँ उसमें काफ़ी मुझे टाइम लगेगा, मैं काफ़ी मेहनत कर रही हूँ। मनोज ये बोलता है, अरे तुम्हारा जॉब, बस तुम्हें जॉब का एक बहाना चाहिए और कुछ भी नहीं। मनोज ये बोलता है, कोई बात नहीं, जो भी हो रहा है इस घर में अनुपमा सब कुछ ठीक कर देगी। काव्या इस बात से काफ़ी भड़क जाती है और ये बोलती है, बस अनुपमा का नाम आया नहीं तुम्हारे मुंह से तो फूल बरसने लगे, तारीफ करते करते तुम थकते नहीं ना अनुपमा का। मनोज ये बोलता है, काव्या मुझे शौक नहीं है अनुपमा का तारीफ करने का, लेकिन काव्या तुम अब इस घर की मेहमान नहीं हो बल्कि सदस्य हो, इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि तुम बाहर से भी परफेक्ट रहो और घर के अंदर से भी परफेक्ट रहो। बच्चे तुम्हें माँ बुलाएं और मैं भी छाती चौड़ा करके बोल सकूं कि काव्या मेरी वाइफ है, वो बिल्कुल परफेक्ट है, बाहर का भी काम अच्छे से संभालती है, घर का भी काम अच्छे से संभालती है। मनोज इतना कुछ बोलकर वहां से चला जाता है। जैसे ही मनोज वहां पर से जाता है काव्या हंसने लग जाती है और ये बोलती है, हाँ वी मुझे पता है पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ना उसमें भी मेरी गलती होगी, लेकिन जो भी हो आज काफी मजा आया। फिर में ये दिखाया जाता है कि अनुपमा सुबह उठ जाती है, वो घर के काम करने लग जाती है। बा आती हैं और ये बोलती है, अनुपमा कोई जरूरत नहीं है तुम्हें घर का काम करने का, हम लोग 4 दिन खिचड़ी खा लेंगे तो मर नहीं जाएंगे, और कपड़े धोने का भी तुम्हें जरूरत नहीं है, हमारे पास काफी कपड़े हैं, हम लोग 4 दिन बिना कपड़े धोए भी रह सकते हैं, इसलिए अनुपमा अपने काम पर ध्यान दे, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें काम करने का, हम सब है ना, हम सब मिलकर कर लेंगे। बा ये सब बोलकर काफी दुखी हो जाती है। अनुपमा बा को संभालने लग जाती है। बा ये बोलती है, मैं क्या करूं, ये जवान मेरी काफी गुस्से वाली है, कभी कुछ भी बोल देती है, लेकिन कभी भी मैंने किंजल को जानबूझकर ये सब नहीं बोला, लेकिन किंजल को यही लगता है कि मैं जो भी बोली उसे जानबूझकर बोली, मैं क्या करूं। अरे मेरी सास तो मुझे आकर चाटा मार देती थी, लेकिन आज के जमाने के बच्चे पलटकर जवाब दे देते हैं। अनुपमा बा को ये बोलती है, बा भूल जाइए ना वो सब बात को, पाखी भी तो कभी कभी पलटकर जवाब दे देती है ना, तो हम सब उसे माफ कर देते हैं ना, तो किंजल भी कुछ पलटकर जवाब दे दी तो हम सब भी तो बहू को एक बेटी की तरह माफ कर सकते हैं। बात समझने लग जाती है। बा ये बोलती है, मैं नाराज नहीं हूँ उससे, बस मुझे थोड़ा दुख हुआ कि किंजल ने मुझसे ये सब कह दिया। अनुपमा ये बोलती है, बा वक्त के साथ हम सबको भी बदलना होता है। बा ये बोलती है, तुम्हारे बापूजी ने भी मुझे यही सब समझाया कि एडजस्ट करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। अनुपमा ये बोलती है, हाँ बा किंजल के साथ हम सबको ही बदलना होगा, अगर किंजल कभी माइक्रोवेव में चावल बना दे तो हमें खाना पड़ेगा, क्या पता वही माइक्रोवेव वाला चावल हमें बाद में अच्छा लगने लग जाए। बा हंसने लग जाती है। फिर बा जाते जाते ये बोलती है, अनुपमा तू जो भी बोल रही है सही कह रही है, लेकिन बदलना है तो हमें दोनों की तरफ से बदलना होगा। फिर बा उदास होकर वहां से चली जाती है। अनुपमा अकेले में ये बोलती है, मुझे पता है बा और किंजल के बीच में जो दूरियां आई हैं उसकी कड़ी मैं हूं, इसलिए मुझे ही दोनों की दूरियां को खत्म करना पड़ेगा। आज के एपिसोड यहीं पर खत्म कर जाता है। कल के एपिसोड में हमें ये दिखाया जाए कि सारे लोग घर के बाहर रहते हैं, किंजल का वेट कर रहे होते हैं। अनुपमा ये बोलती है, क्या हुआ बा, आप लोग सब बाहर क्यों हैं। बा ये बोलती हैं, किंजल अभी तक घर नहीं आई है, हमें काफ़ी चिंता हो रहा है, हम सब ने खाना भी नहीं खाया। कुछ देर के बाद किंजल और काव्या हंसते मुस्कुराते वहां पर आ जाते हैं। सारे लोग किंजल और काव्या को देख रहे होते हैं। उसके बाद काव्या सबके सामने किंजल को ये बोलती है, आज तो काफी मजा आया ना मेरी ब्यूटीफुल। अनुपमा को और सारे घर वालों को ये चीज सुनकर काफी बुरा लगता है। अनुपमा किंजल को डांटती है और ये बोलती है, किंजल
तुम्हें पता भी है बापूजी ने और सारे घर वाले ने तुम्हारे चिंता के चक्कर में खाना नहीं खाया है। किंजल ये बोलती है तो मैंने किसी को रोका था क्या कि आप लोग खाना मत खाइए और मेरा वेट करिए। किंजल सुनाकर चली जाती है। फिर सारे लोग काव्य की तरफ देखने लग जाते हैं। अनुपमा को गुस्सा आता है। वो काव्य को ये बोलती है काव्य एक बात समझ लो, मैं घर वालों और बापूजी का प्यार तुम्हारे साथ बांट सकती हूँ, लेकिन अगर तुम इसी चीज का तुम इस्तेमाल करने लग जाओगी तो तुम समझ जाना ये मैं होने नहीं दूंगी। और ये बात कान खोलकर सुन लो काव्या। काव्य गुस्से में सारे घर वालों को देख रही होती है। आज के एपिसोड यहीं पर पूरी तरह से खत्म कर जाता है। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।